एक भोला भाला लेकिन आलसी युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता और सोता रहता। उसके घर वाले इस कारण बड़े परेशान हो गए थे। घर वालों ने उसे सुधारने के लिए एक दिन कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम तो करते हो नहीं, बस पड़े रहते हो। आनंद घर से निकल गया। घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर आनंद ने कहा, गुरुजी मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। ये सुनकर आनंद गुरुजी से बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कोई काम नहीं करना, पर तुम्हें पूजा तो करनी ही होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। आनंद बड़े भक्ति भाव से भजन कीर्तन करने लगा। आनंद की आवाज बड़ी मधुर थी। गुरुजी और उसके साथी शिष्य भी आनंद से बड़े प्रभावित थे। महीना भर हो गया, फिर एक दिन एकादशी आई। आनंद ने रसोई में जाकर देखा, वह खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, क्या आज खाना नहीं बनेगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम उपवास नहीं कर सकते, हमें तो बड़ी भूख लगती है। गुरुजी, आपने हमें पहले उपवास के बारे में क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो और तुम खा लो। आनंद ने कहा, ठीक है, और वो रसोई में चला गया। गुरुजी फिर आए और कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो प्रभु राम को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। आनंद ने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी और सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि प्रभु राम को भोग लगाना है। वो भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो आपको ये भोग ही खाना पड़ेगा। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। ये सोचते हुए आनंद बोला, प्रभु, मैंने तो 2 लोगों का ही भोजन बनाया था, इस कारण मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े खुश हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं।
गुरुजी मुस्कुराए और सोचने लगे कि भूख के मारे बावला हो गया है, और बोले ठीक है, ज्यादा अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए और आनंद सोचने लगा, ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? आनंद बोला, मुझे मिलता तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, सामान भी कम है, आज फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। अब इतने सारे लोगों का खाना मैं नहीं बना सकता, कृपया आप ही बना ले। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी हंस पड़ी उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये एक और बड़ी मुसीबत है। आनंद ने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। ये सुनकर आनंद बोला, क्यों, वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। भगवान के भक्त विशेष होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान उनके साथ होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो उनको विवश कर सके। अक्सर जिन लोगों का मन साफ होता है, जिनमें छल और कपट नहीं होता, उनको आज के जमाने में बेवकूफ कहा जाता है। यही नहीं, लोग ऐसा तक बोलते हैं कि इसको तो कोई बेच आए, ये इतना मूर्ख है। निश्चल होना, मन का साफ होना, ये भी प्रभु की कृपा है, और ऐसे ही लोगों के प्रेम में प्रभु भी विवश हो जाते हैं। भगवान के भक्त विशेष होते हैं,
क्योंकि वो अपने दुश्मन का भी भला ही चाहते हैं। भक्त अपने भगवान से दुश्मनों के लिए भी सद्बुद्धि ही चाहते हैं। अब आप ही सोचिए, जिसको सद्बुद्धि आ गई उसका कल्याण हुआ कि नहीं। भगवान कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। भगवान की भक्ति करने से शरीर को सुख, मन को शांति और आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि भगवान कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते, तो फिर भगवान भक्त को दुख क्यों देते हैं? भगवान कभी किसी भक्त को दुख नहीं देते। दुख तो हमारे गलत विचार के कारण आते हैं। भगवान और भक्त तो ऐसे हैं जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, समुद्र और समुद्र की लहरें, जड़ और फूल फल। भक्त भगवान का रिश्ता इतना मीठा रिश्ता है, इतना अटूट रिश्ता है, इतना प्रेममय और आनंदमय रिश्ता है कि दुनिया में ऐसा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ भगवान द्वारा भक्त को दुख देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।